हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज़ के ऊपर। तो देखो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम कैसे जल्दी बनाना सीखेंगे या कैसे जल्दी उसे लर्न करेंगे। ठीक है, लर्न तो नहीं करना है, हमें ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर होता क्या है और इसे हम कैसे जल्दी बना सकेंगे। तो ठीक है, तो आज का जो हीरो है, मतलब यानी कि ध्यान से देखिए इस मासूम चेहरे को। जी हाँ, यही है वो। ठीक है ये जो हमें जल्दी लर्न नहीं हो पाता ना, हमारा आज का जो वीडियो है ना, वो जनरली 9th और 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मतलब मददगार रहेगा, क्योंकि 11th और 12th में आते आते हमें ये वैल्यूज तो जनरली लर्न हो ही जाती है। ठीक है, और अगर फिर भी अगर आपको लर्न होने में दिक्कत होती होगी तो आज के वीडियो के बाद में आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, आज भी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज का सफ़र भी बड़ा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसी के बाद में हम एंड में इस टेबल को बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो जरा आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री, ये 3 शब्दों से बना हुआ दिखता है ना। ये है ट्री, ये मतलब यानी कि ट्राई गोनो, और ये मेट्री है ना। सही है, तो ट्राइगोनोमेट्री, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कोई मतलब होता है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब होता है जरा ध्यान से देखिए। इसके ना ट्राई का मतलब होता है 3, है ना। गोनो का मतलब होता है साइड्स, है ना। और मेट्री का मतलब होता है मेजर, है ना। 3 साइड्स के मेजर की स्टडी को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं सॉरी। और 3 साइड्स कौन से पॉलीगॉन के अंदर होती है, जाहिर सी बात है ट्राइंगल, है ना। ट्राइंगल, सही है। तो ट्राइंगल की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल की साइड्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्राइंगल की साइड्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो आपको समझ गया होगा ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो जनरली आप जो 9th-10th के अंदर पढ़ते हो ना, वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बाकी ट्राइंगल्स के लिए भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और हमें क्या बातें पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के तो एकदम बेसिक वाले फॉर्मूले होते हैं, मैं आइडेंटिटीज के ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, सिर्फ जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं कि मतलब रेशियोज क्या होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इस कहानी के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है ना, ट्रिग्नोमेट्री की जो कहानी है उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स है वो क्या है। पहली बात तो हमने क्या समझा इसके अंदर कि ट्रिग्नोमेट्री होती है ट्राइंगल की साइड्स की स्टडी, है ना। तो देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये जो ट्राइंगल होता है ना, ये देखिए यहाँ पे होता है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब मैं अभी राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये तो यहाँ से हम अलग अलग साइड्स के रेशियो ले सकते हैं, है ना। हम 11th-12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, या फिर आपको पता है कि आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो यहाँ पे, है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पे हमको रेशियो लेना है ना, तो कौन सी, अगर मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड का अगर रेशियो लूँ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, पहली बात तो हम ये समझ लेते कि इन साइड्स को बोलते क्या है ना। तो ये ए बी है, तो ये जो है ना इस ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, इसको बोलते हैं हम हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये होता है बेस एंगल के साथ में लग के, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो देखो अगर मैं इस परपेंडिकुलर का और इस हाइपोटेनियस का अगर रेशियो ले लूँ, इस परपेंडिकुलर और इस हाइपोटेनियस का अगर रेशियो ले लूँ, तो उस रेशियो को हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया उसे, हमने कहा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपो। ठीक है, और अगर फिर हमने बोला चलो ठीक है ये कॉम्बिनेशन हो गया, अगर हम इसे ले ले, अगर इस बेस को ले ले और इसका अगर रेशियो ले ले, तो उसे क्या बोलेंगे, तो हमने बोला ठीक है उसे भी एक नाम दे देते, तो उसे हमने कहा कॉस ऑफ थीटा। तो वो क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम, अपोजिट और एडजेसेंट, ये बोल रहे हैं हम थीटा के रिस्पेक्ट में। ये जो एंगल है ना थीटा के साथ में लगने वाली साइड को हम एडजेसेंट बोलेंगे, उसके अपोजिट जो साइड है उसे अपोजिट बोलेंगे। सही है, तो ठीक है, तो ये हो गया साइन थीटा और कॉस। और देखो फ्रेंड्स, हमारे पास में यहाँ पर एक केस और बन सकता है। ठीक है, कौन सा केस बनेगा, अगर हम परपेंडिकुलर को ऊपर रखें न्यूमरेटर में और अगर हम बेस को नीचे रखें, तो यानी कि अगर हम अपोजिट को ऊपर रखें और एडजेसेंट को नीचे रखें, ये भी तो एक केस बन सकता है कि नहीं। तो इस वाले रेशियो को हम क्या बोलेंगे, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से देखिए, तो उसे हम कहेंगे tan ऑफ थीटा, है ना। और tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सही बात है ना। अपोजिट अपॉन एडजेसेंट को हम बोलेंगे tan ऑफ थीटा। लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यही नहीं रुकते, है ना। अभी
और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ज़रा आप सोचिए। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं हाइपोटेनियस को ऊपर रख दूँ और अपोजिट को नीचे रख दूँ, मैं हाइपोटेनियस को ऊपर रख दूँ और एडजेसेंट को नीचे रख दूँ, और अगर मैं एडजेसेंट को ऊपर रखूँ और अपोजिट को नीचे रख दूँ, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, है ना। तो इस वाले केस को हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम कोसेक थीटा। अगर इसे उल्टा कर दे तो कोसेक थीटा, इसे कहेंगे सेक थीटा, है ना, और इसे कहेंगे कॉट ऑफ थीटा, अगर इसे उल्टा कर दे तो। सही बात है। तो देखो, हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि साइन थीटा का जो अपोजिट है, साइन थीटा का जो अपोजिट है ना, ये साइन थीटा का जो अपोजिट है यानी कि रेसिप्रोकल जो है वो होगा कॉसेक थीटा। सही बात है। फिर उसके बाद में कॉस थीटा का जो अपोजिट है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल है, सॉरी अपोजिट ना बोले तो अच्छा रहेगा, वो उसे हम सेक थीटा बोलेंगे, है ना, सेक थीटा। और टैन थीटा का जो अपोजिट है, टैन थीटा का जो अपोजिट है वो होगा कॉट थीटा, है ना। और एक और चीज़ हमें मिलेगी, है ना, एक और चीज़ हमें मिलेगी, टैन थीटा। देखो टैन थीटा क्या था, टैन थीटा था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं आपको प्रीवियस स्लाइड के ऊपर लेके जाता हूँ कि अगर हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दिए तो देखिए हाइपो मर जाएगा, हमें क्या मिलेगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है टैन थीटा इज इक्वल्स टू, एक और जो फॉर्मूला मिल रहा है वो हमें मिल रहा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। और ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखिएगा, मैंने आपको क्यों बताया, ये टेबल बनाते वक्त हमें ये सब चीज़ें काम आएगी, ठीक है। साइन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉसिक थीटा, cos theta is reciprocal of sec theta, tan theta is reciprocal of cot theta, as well as it is the ratio of sin theta and cos theta। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो गई चलो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम हमारे मेन काम के ऊपर आ सकते हैं, अब हमें हमारा काम शुरू करना है, ठीक है। अब हम हमारा टेबल बना सकते हैं। तो इतनी सब बातें जानने के बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री को तो जान चुके हैं कि किस जानवर का नाम है, सही बात है, ठीक है। तो अब इस टेबल के अंदर देखने वाले कि इस टेबल को हम कैसे टैकल करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो पहले यानी कि आपको ये जो है ना, मैं इसे नंबर दे देता हूँ लगे तो, ठीक है। देखिए यहाँ साइड में 1, फिर से 2, फिर से 3, फिर से 4, फिर से 5 और फिर से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो ये हर आपको दूसरे, चौथे और छठवें नंबर पे आपको प्रीवियस वाले का उल्टा करना है, ठीक है। नहीं समझा होगा तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अभी हम जानने वाले, तो देखो अगर आपको साइन थीटा का, पहली बात तो आप एक काम कर सकते हो कि आप साइन थीटा की जो 0, 30 और 45, 60, 90 डिग्री पे जो वैल्यूज है आप उसे लर्न कर लो, या फिर अगर आपको लर्न नहीं होती है तो मैं आपको एक जो ट्रिक बता रहा हूँ वो देखिए। क्या ट्रिक है, देखिए आप पहले लिखिए 0, फिर लिखिए 1, फिर लिखिए 2, फिर लिखिए 3, फिर लिखिए 4, हो गया। 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए 45, 60 और 90 5 वैल्यूज हो गई। अब क्या करिए, आप सेकेंड स्टेप में सबको 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, ठीक है, 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड, ठीक है। उसको 4 से डिवाइड करने के बाद में उसका लीजिए अंडर रूट, क्या करिए, उसका लीजिए अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, एक और अंडर रूट और एक और अंडर रूट, सही है। तो ये जो वैल्यूज है ना, अब इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, देखिए 0/4 इज 0, उसका अंडर रूट 0, 1/4 इज 1/2, सॉरी 1/2, है ना, और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा, सॉरी 1/4 इज 1/4 और उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/2, है ना। एंड 2/4 इज 1/2, उसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 1/√2, है ना। एंड √3/4 इज, सॉरी 3/4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा √3/2, है ना। और 4/4 1 का अंडर रूट 1, सही है। तो ये जो वैल्यू मिली ना, ये है साइन थीटा की 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज, ठीक है। अगर आपको लर्न ना हो तो, अगर आपको समझिए एग्जाम में अगर ध्यान में नहीं आ रही है वैल्यूज, कि आपको अगर कहीं से भी लग रहा है कि थोड़ी बहुत गलत है, तो आप इस ट्रिक से उन वैल्यूज को निकाल सकते हो। क्या थी पहली स्टेप कि 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, उनको आप 4 से डिवाइड करिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए। तो क्या वैल्यूज थी वो, है ना, देखिए वो वैल्यूज थी 0, 1/2, 1/√2, देन √3/2, है ना, √3/2, ये √3 दिख नहीं रहा ये कुछ और दिख रहा है, √3/2 एंड देन 1, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि आपको हर दूसरी, चौथी और छठवीं स्टेप के अंदर आपको उल्टा करना है प्रीवियस वाले का,
है ना। तो प्रीवियस वाले का जस्ट आपको उल्टा कर देने पे आपको क्या मिलेगा मुझे बताइए। इस सीरीज को उल्टा कर दीजिए, तो ये सीरीज ऐसी है ना, तो इसको उल्टा कर दीजिए। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे 1, उसके बाद में क्या था देन √3/2 है ना, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। सही बात है, यहाँ पे खत्म, तो ये सीरीज खत्म यहाँ पे, है ना। ठीक है चलिए, अब उसके बाद में अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, tan थीटा की इसमें क्या था। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सही बात है, साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है tan थीटा। तो अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करते जाऊँ हर वैल्यू के लिए तो मुझे tan थीटा मिल जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा। तो ठीक है, 0 डिग्री के लिए देखिए 0/1 कितना होगा 0, है ना। 1/2 अपन √3/2 कितना हो जाएगा 1/2 अपॉन √3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में, है ना, डिवाइड करने पे। तो 2 कैंसर क्या मिला 1/√3, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, है ना, 1/√3। फिर उसके बाद में 1/√2 अपन 1/√2, एनीथिंग डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 1, है ना। √3/2 अपॉन 1/2, √3/2 अपॉन 1/2, यानी कि 2/1 से मल्टीप्लाई, यानी कि क्या बचा √3, 2 मरा ना, है ना। फिर 1/0, अब यहाँ पर अटकने का काम है। अगर आप 9th-10th में अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो 1/0 इज नॉट 0 नॉट 1, इट इज नॉट डिफाइंड। यानी कि आप 1 को 0 भाग में कैसे तोड़ोगे, डिफाइन ही नहीं है। करते जाओ, यानी कि वो जो हम बचपन में जो डिवाइड करते हैं, है ना, 1 को आप 0 से डिवाइड करिए, कितना करोगे, कहाँ तक करोगे, 0 0 0 0, नॉट डिफाइन, आंसर ही नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इसका आंसर लिखते हैं हम नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन, ठीक है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 4th स्टेप के अंदर, अब 4th स्टेप पे आ गया ना 1 2 3, ये देखिए 1 2 और 3, यानी कि हम 3 स्टेप कर चुके हैं। तो अब चौथी स्टेप के अंदर सिर्फ रिवर्स करो, है ना, इसका रिवर्स करना है आपको, है ना। तो रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा 0 डिग्री पे नॉट डिफाइन, है ना, देन √3, देन 1, देन 1/√3 एंड देन 0। अब हमारे पास में अगला जो है वो है सेक थीटा, और सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का। याद है, हमने उस थोड़ी देर पहले फॉर्मूले में देखा था, सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, है ना। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेक थीटा किधर है, ये देखिए सेक थीटा इज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, सही है ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम वापस से। तो देखिए सेक थीटा इज 1/cos थीटा, तो cos थीटा की जो वैल्यूज है ना बस उसे उल्टा करके लिख दीजिए। तो मुझे 1/1, 1 का उल्टा कितना आ जाएगा 1 ही होगा ना, 1/1। तो ठीक है, रेड से नहीं लिखते, रेड थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले, तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं इस कलर से, ठीक है। चलिए, तो देखिए 1/1 कितना देगा 1, है ना, और √3/2 का उल्टा कितना देगा 2/√3, है ना। 1/√2 का उल्टा कितना देगा √2, 1/2 का उल्टा कितना देगा 2, और 0 का उल्टा कितना होगा 0 क्या है अभी एक्चुअली में 0/1 है, तो उसका उल्टा कितना होगा 1/0, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा वो क्या होता है नॉट डिफाइन होता है ना। और कुछ टेबल में उसे इन्फिनिटी भी लिखा जाता है, वो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आपने लिखा तो इन्फिनिटी का ऐसे सिंबल होता है, ठीक है, मूंगफली। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब होता है जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते इतना काउंट, सही बात है, ठीक है। तो देखिए 2 और ये 2 और 0 का उल्टा कितना देगा नॉट डिफाइन, है ना। ठीक है, अब कोसेक थीटा मैंने आपको बताया 6वीं स्टेप है। आप इसे एक तरीका ये भी कर सकते हो कि साइन थीटा का उल्टा कर दो, जैसे अभी हमने कॉस थीटा किया है ना सेक थीटा के लिए, तो उसी तरीके से आप कर सकते हो। या फिर मैंने आपको बताया 6वीं स्टेप के अंदर आपको सिर्फ उल्टा करना है ना। तो ठीक है, तो इधर क्या लिखोगे आप मुझे बताइए, इधर आप लिखोगे नॉट डिफाइन, पहले नॉट डिफाइन, उसके बाद में 2, उसके बाद में √2, उसके बाद में 2/√3 और उसके बाद में 1। बन गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। आप इसे अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इसमें कहीं पर भी गलती नहीं है, मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ, ठीक है। तो बस ये अगर, और इसके अंदर ये बात ध्यान में रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक का सीक्वेंस भी यही रखना। कुछ टेबल के अंदर सीक्वेंस थोड़ा सा अलग होता है तो आपको दिक्कत आ सकती है। मैं इस तरीके से लर्न करता था मेरे स्कूल टाइम में, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, यही सीक्वेंस होना चाहिए, तब जाके ट्रिक एप्लीकेबल होगी कि 2nd 4th और 6th स्टेप पे आपको सिर्फ उल्टा करना है, 1st का 3rd का और 5th का, है ना। ठीक है, तो देखिए हमने साइन के लिए क्या किया, वैल्यूज लर्न करी, कैसे लर्न करी, ये लर्न करी या फिर ट्रिक 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 एंड देन टेक अंडर रूट, सही है। उसके बाद में कॉस का हमने उसके सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। टैन के लिए हमने साइन बाय कॉस किया 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइन, फिर उसके बाद में कॉट में हमने उसका उल्टा कर दिया। सेक में हमने 1/cos लिखा,
लिखा, फिर कोसेक में उसका उल्टा कर दिया। बस यहाँ पर आपका टेबल बन चुका है, आप ट्रिग्नोमेट्री के सवालों के साथ खेलने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो चलिए, आपको ये ट्रिक कैसे लगी, क्या आपके टेबल बन रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके जिस भी फ्रेंड को ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है उसके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस तो उन्हें शेयर करिए, लोगों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।